देखिए, हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान किसी सूरत में किसी हमसाया मुल्क के साथ, वो मशरक़ की तरफ हो या मगरब की तरफ हो, वो हिंदुस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान की ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हम अग्रेशन नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर हमलावर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ जारहियत करेगा तो उसका फिर उधार नहीं रखेंगे, उसका फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इससे पहले जो है वो मार्का हक की सूरत में हम दे चुके हैं। पाकिस्तान जंग में कभी पहल नहीं करेगा, जो जहरियत करेगा इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का दुश्मनों को जवाब। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि गजा की जंगबंदी में पाकिस्तान का भी किरदार है, बहुत से शोहदा की लाशें उठा चुके, अब किसी ने जहरियत की तो उधार नहीं रखेंगे। मजीद कहा कि बरसों अफगानियों की मेज़बानी की, मगर इनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी जमात पर पाबंदी नून लीग की पॉलिसी नहीं। 3 एहतजाज में कई हलाकतें हुई। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर फैसला वफाकी काबीना को करना है। अब कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद नहीं रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबा भर में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने 5182 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 3 अरब 15 करोड़ की मंजूरी दे दी। नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स के साथ पहले से मौजूद प्लांट्स भी मुकम्मल फ़ाल होंगे। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। नवाज शरीफ IT सिटी में एम्पीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में मकामी कैंपस का संग बुनियाद रखा जाएगा। एम्पीरियल कॉलेज कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दरिया रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला की ज़रिए सदर खसूसी इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने रोडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। TLP अवाम की हिफाजत के लिए खतरा। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। मरासले में कहा गया है कि मजहबी जमात 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस है। फिरका वराना नफरत भी फैलाई, अवाम को इश्तियाल दिलाया। ये तंजीम मुसलसल रियासती रिग को चैलेंज करती नजर आ रही है। एहतजाज, तोड़फोड़, जलाओ घेराव, मजहबी जमात की 30 कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मजहबी जमात के कारकुनान ने थाना शाहदरा पर हमला किया। 20 अहलकारों समेत 44 अफराद जख्मी हुए। मैं TLP से अलहदगी का ऐलान करता हूँ, लिहाजा आज के बाद मेरा TLP के कारकुन, TLP की पार्टी, TLP के जमात से मैं अपना अलहदगी का मुकम्मल इख्तियार का ऐलान करता हूँ। लिहाजा आइंदा किसी भी इनकी पार्टी का कोलो फेल अमल मैं किसी किस्म का हिस्सा पहले भी नहीं था, लिहाजा आइंदा भी जो है मैं इनका किसी कोलो फेल का हिस्सा नहीं होगा। PP 148 से मजहबी जमात के उम्मीदवार का वीडियो पैगाम। चौधरी यूनुस जट ने मजहबी जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने पैगाम में कहा कि आज के बाद मेरा TLP की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जलाओ घेराव, मुल्की इमलाक को नुकसान और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करता हूँ। लाहौर समेत पंजाब भर में 80 थाने बनाए जाएंगे। IG की समरी पर महकमा दाखिला ने एतराज़ लगा दिया। लाहौर में कहना थाने को 2 हिस्सों में तकसीम करके नया थाना बनाने की तजवीज़। 89 थाने पंजाब के बकिया अजला में कायम किए जाने हैं। पंजाब भर में पहली ज़िले पुलिस के 727 थाने हैं। क्राइम और एरिया को मद्देनजर रखकर मौसर पेट्रोलिंग के लिए नए थाने कायम किए जाने हैं। स्मॉग बन गई रोग। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह, दोपहर और शाम में रंग बदलने लगा। सुबह सवेरे स्मॉग में लाहौर का दुनिया में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड हुआ। दोपहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कमी के साथ 175 हो गया और लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। सुबह लाहौर की पोजीशन पहले नंबर पर थी।
DHA एयर क्वालिटी इंडेक्स में बाजी ले गया, आलूदगी में पहला नंबर आ गया। DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 414, इलामा इकबाल टाउन में 346, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 312, बेदिया रोड में 293, सिटी स्कूल शालीमार रोड पर 292 रिकॉर्ड, गुलबर्ग 3 में आलूदगी की शरह 323 और शादमान में 322 रिकॉर्ड। स्मोक के बारे में मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कर रही है इकदाम, लेकिन अभी उसमें और भी जो है ना पोटेंशियल दिखाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को मज़ीद कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेदर शिफ्ट हुआ है और साथ ही जो है ना वो स्मोक होना शुरू हो गई है। सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार है ना स्मोक को ख़त्म करने का, वो जो धुआं छोड़ती गाड़ी है ना, इन पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। असल में ना गवर्नमेंट इक़दाम तो बहुत करती है, मगर आप रोड पर निकलें तो देखें कि गाड़ियाँ इतना धुआं छोड़ती हैं कि उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करता। कोशिश तो वो कर रही हैं कि इस पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ इन पे भी बंदी लगानी चाहिए। जैसे कि बाइक वगैरह हो गई, ट्रक वगैरह हो गए, ये बहुत स्मोक के लिए ख़तरनाक हैं, इन पे कंट्रोल करना चाहिए। शहरियों ने फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए होटल्स और बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स पर सेक्शन बोर्ड लगाने के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी से आने वाली नस्लों को बचाने के लिए इस तरह के इक़दाम सख्ती से अमल दरामद कराना होगा। आती हुई सर्दी में जाती हुई गर्मी के झटके, सूरज का पारा हाई 32 डिग्री सेंटीग्रेड और चिलचिलाती धूप में गर्मी का एहसास। सूरज ने सुबह सवेरे की खुनके को भिगा दिया। आज कम से कम दर्जा हरारत 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी का इंतजार तवील होने लगा। सर्दी की आमद ने मौसमी बीमारियों को भी दावत दे दी। शहरी मलेरिया, नज़ला, जुकाम और टाइफाइड का शिकार रही सही कसर स्मोक ने निकाल दी। डेंगू के वार फिर बरकरार, शहरियों को ताक कर डंक मारने लगे। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 442 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 500 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे होकर 322 रुपये दर्जन हो गए। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाना मुश्किल तरीन हो गया। आलू 85, प्याज 88, लहसुन 410, अदरक 660 रुपये किलो, टमाटर सरकारी रेट लिस्ट पर 175 रुपये में अदम दस्तयाब, मेथी 130, फूल गोभी 190, शिमला मिर्च 280 रुपये किलो हो गई। फलों ने खुद को आवाम से दूर कर दिया। केला 150, मौसमी 165, मीठा 175 रुपये दर्जन, सेब गाचा अव्वल 315, अनार दानेदार 375, अनार कंदहारी 290 और अंगूर सुंदर खानी 400 रुपये किलो तक पहुंच गया। फूड दहशतगर्दों पर फूड अथॉरिटी का टारगेटेड ऑपरेशन। बकर मंडी में कार्रवाई के दौरान 1400 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल 8,94,000 किलो से ज़ायद मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत और ओगरा को फरीक बना लिया। मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान में कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं दिया जा रहा। मार्केटों में सफाई सहूलत और सरकारी निर्खों बारे आगाही पर अमल दरामद प्लान। पंजाब फूड अथॉरिटी, पामरा और सहूलत बाजार अथॉरिटी का मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मंसूबे पर काम करेंगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास में फैसला। इब्तदाई तौर पर लाहौर की मार्केट्स, मंडियों और सहूलत बाजारों में सर्विसेज की फराहमी का आगाज़ किया जाएगा। ख़वातीन के हकूक़, कानूनी मुआवनत और इदारा जाती बेहतरी से मुतल्लिक अहम फैसला। चेयरपर्सन हिना परवेज़ बर्ड की ज़रिए सदारत पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। अरकान असम्बली और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों समेत बोर्ड मेंबर्स की शिरकत। हिना परवेज़ बट ने कहा कि औरत खौफ और जबर से आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, यही मरियम नवाज शरीफ का विजन है। कोई औरत अकेली नहीं, रियासत हर मजलूम खातून के साथ खड़ी है।
जेलों के लिए 32 जूनियर साइकोलॉजिस्ट की इंडक्शन ट्रेनिंग मुकम्मल। 21 रोज़ा तरबियत के दौरान जेल दाखिले पर कैदियों की स्क्रीनिंग से लेकर कैद के दौरान काउंसलिंग बारे तरबियत दी गई। माहिरीन नफ्सियात की इंडक्शन तरबियत मुकम्मल होने पर महकमे दाखिला में तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि महकमा दाखिला पंजाब कैदियों की इस्लाह के लिए मुतअद्दिद तरबियती प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। तजावुज़ात, बैनर्स, पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स हटाने के ऑपरेशंस को तेज़ करने का फैसला। डीसी लाहौर का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत बनने वाली गलियों का जायज़ा। असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा ने तरक्याती कामों और म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। डीसी ने रिहायशी इलाकों से मवेशियों की शहरी आबादी से इनखला की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की वेलफेयर के लिए पुरज़म। आईजी पंजाब ने मुलाजमीन के सेरेबल पॉलिसी मर्ज का शिकार बच्चों के लिए 31,50,000 रुपये फंड्स जारी कर दिए। पुलिस मुलाजमीन के 105 स्पेशल बच्चों को 30,000 रुपये फीकस दिए गए हैं। सामात से महरूम बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण। शेख जैद अस्पताल में सामात से महरूम बच्चों को 30 लाख मालियत की डिवाइस का मुफ्त इम्प्लांट किया जा रहा है। डिवाइस ऑन होने के बाद बच्चों को नई जिंदगी मिल गई। और अफगान क्रिकेट बोर्ड भी भारत की डिगर पर चल पड़ा। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदारी जाहिर कर दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि नवंबर के आखिर में अफ्रीकी T20 सीरीज में शिरकत नहीं करेगा। मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमों ने शिरकत करना थी।